Today I visited France. Today we are going to start our class 12 chapter integral. So let's get इंटीग्रल का ही दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है f एक्स क्यू, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर आएगा। यदि इसी डिफरेंशिएशन फंक्शन का यदि हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो वापस हमें एफ एक्स बन जाएगा। देखिए कैसे इंटीग्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। इंटीग्रल ऑफ हमें एफ डेट एक्स का करना है तो एफ डेट एक्स लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन मतलब कि डीएक्स लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा एक्स की पावर एन का, ये जनरल फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डीएक्स का। जो जनरल फॉर्मूला है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस डिफरेंशियल फंक्शन क्या है हमारा 3x3 dx। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा x dx। हमें x स्क्वायर का इंटीग्रल करना, तो फॉर्मूला क्या है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इट मीन x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, फिर है 3 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3। प्लस 3 हमें बताता है कि इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी जिसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। 3 से 3 कट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3। तो देखिए अपना वापस से एफ एक्स आ गया है। तो जो हम यहाँ पे ये जो सी दिखाई दे रहा है इसका क्या लॉजिक है वो मैं अभी आपको बताऊं। मान लीजिए यही फंक्शन यदि ऐसा होता और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करना एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाता है, मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स आता वो क्या आता है 3x स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करें तो देखिए कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। ये x की पावर n का फिर से लग जाएगा फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। देखिए अब जो हमारा निकल के आया है उसको फंक्शन से मैच कीजिए। यहाँ अपना एक्स क्यूब प्लस 3 था, जबकि यहाँ पे केवल हमारा वेरिएबल के टर्म में एक्स क्यूब आया है। ये कांस्टेंट टर्म गायब हो गई। अब क्यों ये कांस्टेंट टर्म गायब हो जाती है, इसी को हम प्लस सी लिख देते हैं। इट मीन इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म साथ में रहा होगा। यही सी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म था, वो हमें पता नहीं रहता है, इसीलिए हम सी लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते 0, तब यहाँ पे सी जब 0 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सी पहले रिप्रेजेंट कर रहा था 3 को, अब हमने यहाँ पे 0 लगा दिया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3। यहाँ पे 3 का ये लॉजिक होता है।